नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वडोदरा के छठे कोरोना पॉजिटिव ने जीती कोरोना की जंग, गोदरी अस्पताल से मिली छुट्टी। मकरपुरा की कंपनी में स्वच्छ माहौल में बन रहे हैं फूड पैकेट्स, ओएसडी और म्युनिसिपल कमिश्नर ने लिया जायजा। और लॉकडाउन में वेस्टर्न रेलवे को करोड़ों का घाटा, करोड़ों रुपए का रिफंड यात्रियों को लौटाया। वडोदरा शहर में 12 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जिसमें से 2 की मौत हुई है, जबकि अन्य जो मरीज है वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। आज भी गोत्री के अस्पताल में इलाज ले रहे निखिल पटेल नामक शख्स ठीक हुए हैं। उनके कोरोना के जो टेस्ट हैं वो 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं, जिसके चलते आज उन्हें गोत्री अस्पताल से छुट्टी दी गई। गोत्री अस्पताल से उन्होंने जो भी मेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर था, उनका आभार धन्यवाद अदा करते हुए अस्पताल से छुट्टी ली। और जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने भी वीडियो कॉल के जरिए निखिल पटेल, जो कोरोना की जंग जीतकर सफल होकर बाहर निकले हैं, उन्हें वीडियो कॉल के जरिए उनका हालचाल जाना और उनसे सारी जानकारी हासिल की। तबियत सारी छे? तबियत सारी छे, yes, thank you. कोई बीजो प्रॉब्लम? No, I have a problem with my dialysis, so that's an added complication, but that is being helped as well. Okay. I hope the dialysis arrangement will be कैसा था? Very good, thank you. really wish you all the best. No? Yes, thank you very much. My doctor team will take care of you. Dr. Tail will take care of you. Yes, they all have done a tremendous job. Thank you very much. All the best. Okay. Tail, a 55-year-old male. He has chronic kidney disease and was suffering from COVID-19 positive state. And right now he is નિખિલભાઈ ચુનીભાઈ પટેલ, 55 વર્ષના પુરુષ, કોવિડ-19 પોઝિટિવ સ્ટેટ સાથે 26 તારીખ માર્ચના આપણે ત્યાં દાખલ થયા હતા GMRS ગોત્રી COVID-19 હોસ્પિટલ ફોર બરોડા. એમને કોવિડ-19 પોઝિટિવ સ્ટેટ સાથે મેન્ટેનન્સ ડાયાલિસિસની પણ જરૂર હતી. આપણે એ પ્રોવિઝન પણ એમને અહીંયા કર્યું છે અને એમનો સ્ટે અહીંયા કમ્ફર્ટેબલ રહ્યો છે. 2 નેગેટિવ રિપોર્ટની સાથે અમને એ જણાવતા આજે આનંદ થાય છે કે હી ઇઝ નેગેટિવ ફોર કોવિડ-19 સ્ટેટ. એ પૂરેપૂરા રિકવર થઈ ચૂક્યા છે. અમે એમને આ ડિસ્ચાર્જ કાર્ડ અને એક સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ. નિખિલભાઈ, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? ધીસ ઇઝ અ સર્ટિફિકેટ. તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? I can't speak English. સારું છે, તમારી તબિયત સારી છે? સારું છે. તબિયત તમારી સારી છે. Thank you. તમારો સ્ટે અહીંયા કેવો રહ્યો? તમને બહુ સરસ છે. કમ્ફર્ટેબલ રહ્યું? Comfortable. Thank you. ઓકે. I'd like to thank all the staff of the hospital and the dedication of the nurses that have really made a difference in getting me out here well again. So thank you very much, all of you. शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाला वितरण, फूड वितरण और साथ ही कम्युनिटी किचन संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब गरीबों और जरूरतमंदों को खाना कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मकरपुरा GIDC में ग्लोबल गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो संपूर्ण रूप से हाइजेनिक और साथ ही साथ पूरे सैनिटाइज माहौल में खाना बनाती है। करीबन 10,000 फूड पैकेट्स यहाँ रोजाना तैयार हो रहे हैं, जिसमें पूरी सब्जी से लेकर अन्य वस्तुएं बन रही है। आज इस कंपनी का OSD, जो स्पेशल कोरोना के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किए गए हैं गुजरात सरकार की ओर से, और साथ ही वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, दोनों ने इस कंपनी में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जांच की कि आखिरकार किस तरह स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और वायरस का संक्रमण ना फैले उस माहौल में खाना तैयार किया जा रहा है। यहाँ जो कर्मचारी है वो संपूर्ण रूप से पूरे कपड़ों में होते हैं, एक अप्रैन पहने हुए होते हैं, ग्लव्स, सिर पर टोपी पहने होते हैं, यानी किसी भी तरीके के वायरस का खतरा
यहाँ सता नहीं रहा है। साथ ही यहाँ न सिर्फ खाना बनता है, हाइजीनिक रूप से पैकिंग हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। ऐसे में ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने इस कंपनी के प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर जो जरूरतमंद है, गरीब लोग हैं, उन्हें खाना पहुंचाने की और सहाय पहुंचाने की अपील की। सामान्य परिस्थिति में જ્યારે કુદરતી આફત હોય ત્યારે સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા તે દાન અને ભોજનની વ્યવસ્થા થાય છે। અહીંયા પણ છેલ્લા 2 અઠવાડિયાથી આ પ્રકારની સેવા અલગ અલગ લોકો દ્વારા કરતા હતા। અમે એમના ભાવનાને બિરદાવીએ છીએ। પણ અત્યારની પરિસ્થિતિ વિશેષ અસામાન્ય પરિસ્થિતિ છે। અસામાન્ય પરિસ્થિતિ એટલે શું? અસામાન્ય પરિસ્થિતિ એટલે એક અદૃશ્ય વાયરસ સાથે અમે લડી રહ્યા છીએ। આ વાયરસ પહેલાં તો ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સમિશન જે વિદેશ ગયેલા લોકો લઈ આવ્યા, પછી લોકલાઇઝ્ડ ટ્રાન્સમિશનમાં એ એસ્કેલેટ થઈ ગયા, હવે કમ્યુનિટી ટ્રાન્સમિશન સ્ટેજમાં આવવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે। એટલા માટે આગોતરા વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અમે તમામે તમામ સેવાભાવી સંસ્થાઓને વિનંતી કરી કે તમારા ભાવનાને અમે માન આપીએ છીએ, પણ રોજ 2 વખત તૈયાર જમવાનું બનાવવાનું અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની જગ્યાએ તમે 15 દિવસના રેશન કિટ તૈયાર કરો। આ કિટના વિતરણ અમે જોડે રહીને એક વખત કરીશું। રોજ 2 વખત 15 દિવસ સુધી કરવાની જરૂર નથી। સાથે સાથે અમારા અલગ અલગ નાઇટ શેલ્ટર્સ અને અલગ અલગ જગ્યાએ અમારા લોકો રહેતા હોય એમના માટે અમે રોજના 5300 જેટલા 2 વખત એટલે 10,000 કરતાં વધારે ફૂડ પેકેટ્સ રોજના તૈયાર જરૂરી છે। એના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ક્વોલિટી ધરાવતા સંસ્થા સાથે અમે વાત કરી। આ લોકોને અત્યાર સુધી 20-25 લાખના સામે ચાલીને આ લોકોએ દાન આપ્યું છે। એટલે આજે પણ એમને કોઈ એમઆરપી કે બીજા કોઈ એમને અપેક્ષા નથી। એટલે જે સામૂહિક ભોજન બનાવવા માટે અમને જે ખર્ચો થાય છે એ ખર્ચામાં આ લોકો સેનિટાઇઝ્ડ વાતાવરણમાં, ફક્ત હાઇજીનિક નહીં, સેનિટાઇઝ્ડ, જેથી કરીને કોઈ વાયરસ કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના શક્યતા ના હોય એ પ્રકારના વાતાવરણમાં, સેનિટાઇઝ્ડ વાતાવરણમાં ફૂડના બનાવવાની કામગીરી અને પેકિંગની કામગીરી અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની કામગીરી એ સુનિશ્ચિત કરશે, જેથી કરીને આવતા દિવસોમાં 10,000 ફૂડ પેકેટ્સની વ્યવસ્થા આજની તારીખે તૈયાર છે। સાથે સાથે આ લોકો આવતા દિવસોમાં રોજ 20,000 ફૂડ પેકેટ, 25,000 ફૂડ પેકેટ સુધી જોઈએ તો પણ કરવા માટે તૈયાર છે। એટલે કોઈ સેવાભાવી સંસ્થા મદદ કરવા માંગતી હોય તો ડાયરેક્ટ આવા બધા લોકો જોડે તૈયાર, અને જે ખર્ચો એમને થતા હોય એક વ્યક્તિ દીઠ એ અનુમાનિક જે ખર્ચા છે એ આપીએ તો પણ આ કામગીરી થઈ શકે। અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં આ સંસ્થા પણ સાવ સેવાભાવથી જોડવા માટે તૈયારી બતાવી છે, જેથી કરીને એમને એક પણ પૈસાના નફા વગર, એક પણ પૈસાના કદાચ જરૂર પોતે પોકેટથી પણ પૈસા નાખીને કરવું પડે તો પણ તૈયાર થઈને આગળ આવ્યા છે। આપના માધ્યમથી લોકો સુધી આ મેસેજ અમે પહોંચાડવા માંગીએ છીએ। આમ નાગરિકે જ્યારે કોઈ દાન આપવું છે, કોઈ અનાજ કે કેવી રીતે અમે સંપર્ક કરીશું? એ કોર્પોરેશનના ટોલ ફ્રી નંબર પર આપ સંપર્ક કરો તો આપ 15 દિવસના કિટ તૈયાર કરો, हमारा टीम અને તમે સાથે રહીને એના डिस्ट्रीब्यूशन कामगिरी लेशुं। लॉकडाउन में जो रेल यातायात है वो भी केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और रेल यातायात जब से बंद हुआ, जिस तरह यात्रियों ने जो टिकट बुकिंग करवाए थे उसका रिफंड दिया जा रहा है और आखिरकार कब से रेल सेवा जो है वो शुरू होने वाली है, इस पर हमारी टीम से एक विशेष बातचीत की रेलवे विभाग के बड़ोदरा के पीआरओ खेमराज मीणा ने। खेमराज जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन का जो ये पीरियड है, जैसे आज 7 अप्रैल हो गया, तो लॉकडाउन के इस पीरियड में कितना रिफंड दिया जा चुका है वेस्टर्न रेलवे की ओर से? देखिए, हमारे यहाँ पर क्या है कि 14 तारीख तक टोटली जो काउंटर है वो तो एकदम बंद हो चुके हैं, जो टिकट बुकिंग के काउंटर है। बट IRCTC के थ्रू जिन लोगों ने टिकट बुक कराए हैं उनका रिफंड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो तकरीबन अब तक हम लोग माने तो 135 करोड़ जो है रिफंड हम लोग दे चुके हैं IRCTC के थ्रू। और जो पैसेंजर कैंसिल अगर माने तो 21 लाख से ज्यादा जो पैसेंजर हैं उन लोगों को रिफंड मिल चुका है।
IRCTC के द्वारा। तो और दूसरा हमारा ये जो काउंटर का 15 तारीख तक के लिए हमने बंद कर दिए हैं, तो अभी उनका जो रिफंड की बात है वो रिफंड उनको क्योंकि 90 दिन हम लोगों ने टाइम रखा है, तो आराम से उसके लिए भागा दौड़ी ना करे, मतलब पब्लिक भी और जो पैसेंजर है जिनका है, क्योंकि वो 90 पहले 3 दिन का होता था, तो अभी का 90 दिन है, तो काफी रिलैक्सेशन। टिकट कैंसिल की अगर हम बात करें तो उसके नंबर ऑफ टिकट बता सकते हैं? तो IRCTC के वो बता दिए हैं, उसमें IRCTC के 135 करोड़ रुपीस का रिफंड मिल चुका है, और जो पैसेंजर कैंसिल है वो 21 लाख के ऊपर है। वेस्टर्न रेलवे के अभी तक के नुकसान की अगर हम बात करें मीना जी, हाँ, कितना नुकसान उठाना पड़ा है वेस्टर्न रेलवे को? देखिए, अब ये आई थिंक इसको माने तो 292 करोड़ रुपीस का अब तक ओवर वेस्टर्न रेलवे में हमको नुकसान हो चुका है। और इस तरह मांगे थे कि 1 तारीख से मीन्स 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक, क्योंकि फिगर एग्जैक्ट हमारे एक दिन पहले आता है, तो उसका करीब 85 करोड़ रुपीस का हम लोगों को नुकसान हुआ है जी। गुड्स ट्रेन चल रही है मीना जी, उसके बारे में बताएं कि कौन कौन से रूट पर गुड्स ट्रेन को चालू रखा गया है? देखिए, जैसे ही हमारा ये पैसेंजर मूवमेंट बंद हुआ, तो गुड्स एक ऐसी जरूरत थी कि क्योंकि जरूरत जो जहाँ पे चीजें भेजी जा सके, तो गुड्स को चलाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हो सकता है कि जैसे हमारा अनाज, पेट्रोलियम, दूसरी चीजें, मिल्क और बहुत सारी जो चीजें एकदम जरूरी है, तो एक स्थान से दूसरे जगह पर जाने के लिए गुड्स ट्रेनों को हमने चलाया है। तो सबसे पहले अहमदाबाद। कोरोना का कहर विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व में 205 देश कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और हिंदुस्तान में अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। यहां तक कि गुजरात में भी लगातार कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं और आज गुजरात में 2 मौत की भी खबर आई है, यानी टोटल 14 मौत गुजरात में दर्ज हुई है, जबकि 23 नए मरीज आज दिन भर में सामने आए। सूरत के 3 मरीज और राजकोट का 1 नया मरीज सामने आया, जिसके चलते गुजरात में ये संख्या 169 पर पहुंच गई है। विश्व की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो 13,62,045 मरीज दर्ज हुए हैं और 76,340 लोगों की मौत हुई है। वहीं भारत में ये आंकड़ा 4,908 कोरोना पॉजिटिव का है। आज अब तक 4,908 मरीज दर्ज हुए हैं और 137 लोगों की भारत में मौत हुई है, जबकि बड़ोदरा शहर की अगर हम बात करें तो बड़ोदरा शहर में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर KG to 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा।
एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और इस बीमारी से लड़ने में जो कोरोना वॉरियर्स है वो भी अब बड़ी संख्या में संक्रमित होने की खबरें आ रही है। ऐसे में एसएसजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा किस तरह से किया जा रहा है कोरोना पीड़ितों का इलाज, क्या सावधानियां रखी जा रही है, किस तरह मेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाया जा रहा है और कितना ट्रेंड है ये स्टाफ, ये सारी बातचीत वीएनएम से टेलीफोन पर की एसएसजी के इंचार्ज आरएमओ आरबी शाह ने। आज जिस तरह खबरें आ रही हैं, मुंबई और दिल्ली अस्पताल में कोरोना वायरस पॉजिटिव डॉक्टर और दूसरे नर्सेस वगैरह जो स्टाफ है उसमें भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो वडोदरा शहर में एसएसजी अस्पताल में और गोत्री अस्पताल की बात करें तो बड़ी संख्या में टीम काम कर रही है। क्या ज्यादा प्रिकॉशन बढ़ा दिए गए हैं अब? अपने यहाँ डे 1 से जो भी डायरेक्ट पेशेंट से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से डीलिंग कर रहे हैं ट्रीटमेंट के रिलेटेड, वो सभी स्टाफ को पीपीई किट दे, जो भी वहाँ पे ऑन ड्यूटी असिस्टेंट प्रोफेसर या वो रहते हैं वो जिम्मेदारी के साथ वो देख लेते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई भी वहाँ काम करने वाली व्यक्ति मेडिकल हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो वो बिना पीपीई के काम नहीं करे जी। उसको इंश्योर करके और उनको सबको भी वेल अवेयर कर दिया है और अपने पास पीपीई किट का और सेफ्टी के लिए जो भी दूसरे N95 मास्क है या कैप है या ग्लोव है वो पहले से अपने पास आई, क्योंकि यहाँ का स्टाफ जो है वो पहले से इस किस्म की स्वाइन फ्लू हो या सारी हो या बर्ड फ्लू हो वो सब महामारियों को टैकल करने के लिए टैकल कर चुका है जी। यानी उनको वो पूरा ट्रेंड स्टाफ है और वो सारी इसकी गंभीरता समझते हैं। शाह सर, जैसे ये सारे मामले आज सामने आए हैं दिल्ली और मुंबई के, तो क्या घबराहट है आपके वहाँ एसएसजी में स्टाफ में, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स में कि हम भी संक्रमित हो सकते हैं? तो क्या ऐसा कोई भय का वातावरण वहाँ देखने मिल रहा है कि लोग डर गए हैं पूरा स्टाफ? नहीं, कोई स्टाफ में कोई किसी का घबराहट नहीं है, कोई हड़बड़ाहट भी नहीं है, क्योंकि सबको ये जो भी है वो सबको पता है कि किस तरह से इस परिस्थितियों में सेफ्टी अपनी और अपने पेशेंट की जिसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो दोनों की किस तरह से सेफ्टी रख के काम करने का है और ऐसे करे कि काम करने वाला भी कोई संक्रमित न हो जाए। इस तरह से सब वेल एजुकेटेड है, वेल अवेयर्ड है और लॉजिस्टिक भी इसके लिए जो रिक्वायरमेंट वाले हैं वो लॉजिस्टिक भी पूरी मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। शाह सर, एसएसजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने भी टीम वहाँ काम कर रही हैं, उनके यूनिफॉर्म को कैसे लॉन्ड्री किया जाता है उसके बारे में बताइए। एज पर गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल है उसी के मुताबिक उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई बोलते हैं वो उनको पहनना पड़ता है और ये पीपीई किट उसका रीयूज नहीं होता है, उसको दूसरी जब पहनते हैं तब अगले वाली को सभी ये जो है वो पूरा बायोमेडिकल वेस्ट में दे दिया जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जी। ये पीपीई किट हमारे पास में कितनी मात्रा में उपलब्ध है कि अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो हमारे पास में इनफ स्टॉक है सर? हाँ, इनफ स्टॉक है हमारे पास, कोई कमी नहीं है अभी। अच्छा, जैसे बेडशीट्स है, पिलो कवर है, उसको भी क्या डिस्पोज कर दिया जाता है या फिर उसे रीयूज? नहीं, उसको भी डिस्पोज कर दिया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट में ही। जी, यानी सारी चीजें डिस्पोज कर दी जाती हैं, कोई भी चीज रीयूज में नहीं ली जाती है। हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें कि एसएसजी अस्पताल से अब गोत्री में
पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एसएसजी अस्पताल में कौन कौन से प्रोसीजर के बाद में गोत्री शिफ्ट किया जाएगा? एसएसजी अस्पताल में अभी कोरोना की आइसोलेटेड ओपीडी है जी। जो 24/7 चल रही है और उसमें जो भी कोरोना के रिलेटेड पेशेंट स्क्रीनिंग के लिए आते हैं, कोरोना स्क्रीनिंग के लिए, वो सभी को वहाँ पे स्क्रीन किया जाता है और उसमें से जो सस्पेक्टेड लगते हैं उसका टेस्टिंग किया जाता है सैंपल लेके, और उसमें से जो पॉजिटिव आता है उसको गोत्री हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर उसको गोत्री हॉस्पिटल में भेजा जाता है। जैसे टेस्टिंग के लिए पेशेंट को ले जाया जाता है जब लैब में, उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं सर? टेस्टिंग के लिए जो हमारा डॉक्टर और टेक्नीशियन होते हैं जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो लोग भी पीपीई किट पहन के ही करते हैं। उनका भी डिस्पोज किया जाता है। जी जी जी। रोजाना कितने किट डिस्पोज होते हैं सर? और ये डिस्पोजल मशीन एसएसजी में ही अवेलेबल है? नहीं, इसका जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल के लिए हमारी एक एजेंसी तय की हुई है और वो एजेंसी यहाँ से उसको एज पर गाइडलाइन वो उसको हम उसमें डिस्पोजल के लिए पैक करके दे देते हैं और वो उसको डिस्पोज कर देते हैं रेगुलरली वहाँ डिस्पोज होता है। जैसे अभी एक घटना सामने आई थी स्मशान के बाहर सारे जिनका दफन विधि हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ कुछ कपड़े मिले थे, वो क्या था फिर सर? वहाँ से वो एजेंसी लेने नहीं आई थी, क्या था? नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो है वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसमें जो 4 जने थे उसमें से 3 जनों का तो एज पर इंस्ट्रक्शन उन्होंने आके यहाँ पे वापस दे दिया था नर्सिंग स्टाफ को, जो उसको मेडिकल वेस्ट में उन्होंने दे दिया था। लेकिन जो एक था उसमें से उसको क्योंकि वो नया था आदमी, उसको कुछ इसका पता, सबको इंस्ट्रक्ट किया था लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन का पता नहीं था और उसको वहाँ जो इंसिनरेटर में जो स्मशान का आदमी है उसने उसको बोला कि भाई ये क्यों पहन के रखा है, इसको निकाल के फेंक दो। तो उसके कहने पे उसने फेंक दिया क्योंकि उसको सबको इंस्ट्रक्शन दिया था लेकिन उसको वो इंस्ट्रक्शन वो समझ नहीं पाया होगा, उसका ऐसा कहना था तो उसने फेंक दिया। लेकिन जैसे हमको पता चला कि ऐसा हुआ है तो हमने एक मेडिको लीगल ऑफिसर की टीम को तुरंत वहाँ पे भेजा और इसकी छानबीन की और उसमें उसके बाद पाया गया कि वो जो रखा था उसको भी इंसिनरेट कर दिया गया था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वीएनएम टीम से बात करने के लिए। कोरोना के कहर के चलते हर कोई संक्रमण की दहशत से जूझ रहा है। ऐसे में एक टनल निजी कंपनी द्वारा बनाई गई है जिसमें आप अगर वहां से गुजर जाते हैं तो आपके कपड़ों के साथ डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, यानी सैनिटाइज हो जाते हैं। अलकापुरी में आइटम सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड नामक ये कंपनी पिछले 30 सालों से पेस्ट कंट्रोल का काम करती है। कोरोना का कहर जहां वैश्विक स्तर पर छाया हुआ है, ऐसे में लोगों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस कंपनी द्वारा एक विशेष टनल बनाई गई है, जिस पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कल्पेश जोशी ने बताया कि 14 अप्रैल के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है तो बड़ी संख्या में लोग बाहर आएंगे और ऐसे में हो सकता है लोग संक्रमण का शिकार बने। ऐसे में ऐसी टनल काफी यूजफुल लोगों के लिए हो सकती है। 15 दिन के बाद जब हम लोग 14 तारीख को लोग बाहर आएंगे, हमको मालूम नहीं है कौन इन्फेस्टेड है कौन नहीं है, तो आप कैसे उसको डिस्कनेक्ट करोगे, कैसे उसको आप कट ऑफ सिस्टम में लेके आओगे। तो हम लोग 15 दिन से, हम लोग 20 दिन से, हम लोग हमारे लोग बहुत इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, हम लोग डिसइंफेक्शन का काम कर रहे हैं, बैंक, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, जो पुलिस के व्हीकल्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 14 तारीख को लोग बाहर आएंगे तब हम लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। सो वी क्रिएट 2 डिवाइस, एक पब्लिक डिवाइस, एक इंडिविजुअल डिवाइस। तो पब्लिक डिवाइस जो है वो पब्लिक एरिया में, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉय है वहाँ हम लोग इंस्टॉल करेंगे और
उसके अंदर आप 1 by 1 आप जाते जाइए और उसके अंदर आप यू गेट डिसइंफेक्टेड 90-95% एंड यू आर सेफ, दैट आप भी सेफ है और सामने वाला भी आदमी सेफ है। एम्प्लॉयर्स दोनों को ऐसा लगेगा कि हम दोनों सेफ है एंड आपकी आउटपुट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप लोग अच्छी तरह काम कर सकेंगे। सेकेंड थिंग, और इंडिविजुअल कियोस्क है वो आप अपार्टमेंट में नीचे लगा सकते हैं, बैंक्स में लगा सकते हैं, रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं आप। There are a lot of places where the people go and meet each other, or they exchange their goods and exchange their transactions. So वहाँ आप अगर आप disinfected हो, सामने वाला भी disinfected, it will be great thing that you can delay second lockdown. कोरोना चारों ओर छाया हुआ है और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो बड़ी से बड़ी बीमारी या बड़ी से बड़ी आफत को भी हल्के में ले और उसका एक अलग अंदाज और स्वरूप दे दे। कुछ ऐसा ही हुआ है कोलकाता में। दुनिया भर में लगभग 74,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई इस जानलेवा वायरस से खुद को सुरक्षित रखना चाह रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको एक मीठा रूप दिया जा रहा है। हैरान मत होइए, दरअसल कोलकाता में एक कन्फेक्शनरी वर्कशॉप में कोरोना वायरस जैसी दिखने वाली मिठाई बनाई गई है। वैसे कोरोना से पूरे विश्व में दहशत है, लेकिन मिठाई के रूप में इसे देखकर किसी का भी मन ललचा जाएगा। पिछले दिनों ममता सरकार ने मिठाई की दुकानों को 4 घंटे के लिए खोलने की छूट दी थी। मिठाई की दुकानें बंद होने से वहां रोज हजारों लीटर दूध बर्बाद हो रहा था। इस वजह से राज्य सरकार ने ये फैसला किया था मिठाई की दुकानें खुली रहे। इसी सिलसिले में कोलकाता में एक कन्फेक्शनरी वर्कशॉप में कोरोना वायरस जैसी दिखने वाली मिठाई बनाई गई। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। न्यू घर एक्सक्लूसिव रेडीमेड फर्नीचर शोरूम अब सुभानपुरा में भी, जहां रेडीमेड फर्नीचर के साथ साथ बनता है आपकी पसंद का फर्नीचर। 2-3 BHK घर के फर्नीचर के लिए न्यू घर में है कस्टमाइज्ड पैकेजेस। न्यू घर में बनता है कम दामों में बेहतरीन सोफा। सिर्फ सोफा ही नहीं, डाइनिंग सेट, हाई रेस्ट बेड, बेडरूम सेट्स, सभी कुछ कम से कम दामों में। विजिट करें न्यू घर नारायण पार्क बिहाइंड गोरवा वर्कशॉप, नियर आचार्य हॉस्पिटल, क्रॉस रोड, सुभानपुरा, गोरवा रोड। मम्मी, इस बार मेरी स्कूल अप्रैल से खुल रही है, तो क्या हम घूमने नहीं जा पाएंगे? अरे नहीं बेटा, राइट व्यू टूरिज्म का स्पेशल दुबई ट्रिप है ना, जो डिपार्चर हो रही है 23 मार्च को। वाओ मम्मा, दैट्स ग्रेट न्यूज। यस, राइट व्यू टूरिज्म का 5 नाइट 6 डे का दुबई टूर सिर्फ 57,500 रुपए में, विद एयरफेयर, नो हिडन चार्जेस एंड डिनर इंक्लूडेड। और हाँ, राइट व्यू टूरिज्म की मेन ब्रांच भी दुबई में ही है। अच्छा मम्मा, हम वहाँ क्या देखेंगे? हम दुबई म्यूजियम, लपिता दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो, मोनोरेल, डेजर्ट सफारी, मरीना क्रूज और बहुत कुछ। ये क्या आपको भी चलना है हमारे साथ दुबई? तो कांटेक्ट करें राइट व्यू टूरिज्म, एटलांटिस के 10 नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी, नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। कोरोना नाम की महामारी से पूरा राज्य, पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी नियमित अंतराल पर विभिन्न तबके के लोगों को फोन कर उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार ये कोरोना की लड़ाई है वो कैसे चल रही है, सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। आज गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वडोदरा की सफाई कामदार, जो सफाई कर्मचारी है मांजलपुर की तुलसीबेन, उन्हें फोन लगाया और उनसे जानकारी हासिल की कि वो किस तरह से शहर को स्वच्छ रख रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो आ रही है कि नहीं। इस तरह की सारी बातें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वडोदरा शहर की सफाई कर्मचारी से की। हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, तुलसीबेन बोले छे ने? हाँ सर। तो तुलसीबेन, गांधीनगर थी विजयभाई रूपाणी बोलू छू। हाँ साहेब। तो वडोदराમાં બરોબર સફાઈનું કામ બરોબર ચાલે છે? હા હા સર, સફાઈનું કામ બરાબર ચાલે છે। અત્યારે સફાઈ થઈ ગઈ કે બાકી છે? ના, ચાલુ જ છે સાહેબ અત્યારે।
સરસ સરસ. હવે એક ટાઈમ હોય છે, 2 ટાઈમ હોય છે? અમારે 2 ટાઈમ હોય છે સર, પણ આજે અમને સળંગ આપી છે. અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે. સરસ સરસ. તમને સફાઈના બધા કર્મચારીઓને માસ્ક, હેન્ડ ગ્લોવ્સ બધું આપ્યું છે કે નથી આપ્યું? હા, બધી જ સુવિધા આપી દીધી છે સર. શું શું આપ્યું છે? હાથના ગ્લોવ્સ આપ્યા છે, મોં બાંધવાનું માસ્ક આપ્યું છે, પછી ને પેલું હેન્ડ વોશ આપ્યું છે, હાથ ધોવા માટેનું સાબુ, ડેટોલ, બધી જ સુવિધા અમને આપી છે. સરસ સરસ. તો કઈ બધા વડોદરાના સફાઈ કામદારોમાં કોઈને કઈ તકલીફ હોય તો કયો? ના સર, એવું કઈ જ નથી. અને હમણાં તો કચરો ઓછો નીકળતો હશે લોકડાઉન ને કારણે? ના સર, નીકળે છે, કારણ કે પાનખર મહિનો છે ને, એટલે પાના બાનાનો કચરો વધારે હોય છે અને બધા કર્મચારી પર સાહેબ હોય છે, એટલે બધા જ કર્મચારી શાંતિથી અને પૂર્વક જ બધા સફાઈ કરીએ છીએ. સરસ સરસ. ખાસ તો આવા સમયે તમે બધા હિંમતથી કામ કરો છો, ગભરાયા વગર કામ કરો છો અને લોકોની બહુ મોટી સેવા કરો છો, એટલે તમને અભિનંદન આપવા માટે ખાસ ફોન કર્યો છે. હા, અને કઈ પણ તકલીફ હોય તો અમને કહેજો. કે સરકાર તમારી પાછળ છે, સાથે છે, કઈ ચિંતા કરતા નહીં. અને વડોદરાના બધા સફાઈ કામદારોને મારા વતી અભિનંદન આપજો. હા સર, આટલું શાંતિથી વાત કરી સાહેબ, તમારો આભાર. અને અમારા પ્રત્યે આટલું કર્યું એટલા માટે બરાબર. ના, અમારે ચિંતા કરવી જ પડે ને આવા સમયે. તમારા બધા આટલી ચિંતા કરી એટલું બહુ છે અમારા માટે. થેન્ક યુ સર. હા હો, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ. હા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર. મારી એક જ વાત છે કે પ્રભુ તમને શાંતિ અને એમ શાંતિથી તમને જીગર આપે અને આગળ વધો એવી મારી અપેક્ષા છે. બસ બસ, તમારા આશીર્વાદ અમને મળતા રહે બેન. હા. थैंक यू सर. तरसाली निकट नवी नगरी है, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं. यहाँ जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें खाना नहीं मिल रहा है. यहाँ सस्ता अनाज की जो दुकान है वो 4 दिनों से खुली ही नहीं है. लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की आवाजाही बंद है. ऐसे में जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना उन्हें प्रशासन द्वारा खाना दिया गया है और ना ही अनाज खरीदने के लिए सस्ता अनाज की जो दुकान है वो खुली है. यूं तो राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि गरीबों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि दुकान खुल ही नहीं रही है, ऐसे में गरीबों को और जरूरतमंदों को आखिर राशन मिलेगा कैसे? इसी समस्या से यहाँ के निवासी जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपनी समस्या वीएनएम टीम के सामने बयान की. તારીખે અનાજ આવ્યું નથી, બધું અનાજ અંદર દબાઈ દીધું છે. કોઈ પબ્લિકને અનાજ, ગરીબ માણસને કોઈને અનાજ મળ્યું નહીં. 5 તારીખે આપવાના, 5 તારીખે આપ્યું નહીં, દુકાન પણ બંધ છે. રાશન કાર્ડ સમજી લો કે 100માંથી 2% જોડે છે, એ રીતના છે. અત્યારે 3 દિવસ ધક્કા ખાધા, સવારે 7 વાગ્યાથી બપોર સુધી ઊભા રહ્યા અને લાસ્ટમાં એવું કહી દીધું કે ભાઈ અનાજનો જથ્થો નથી, એટલે અમે આ દુકાન બંધ કરી, એ રીતનો જવાબ મળેલ છે. કોઈ આશા જ નથી, આ એરિયામાં કશું પહોંચ્યું જ નહીં હતું. બંધ છે, અમે લેવા જઈએ છીએ તો અનાજ હાલતા નથી અમને. અમારે અહીંયા સુવિધા હતી તે પણ બંધ કરાવી દીધી. અમે અહીંયા બધા મજૂરી જ કરીએ છીએ, કોઈ અમે નોકરી કરતા નહીં. અહીંયા કરી કોઈ જાતની સુવિધા છે જ નહીં. પણ વરસાદ આવે છે તો પાણી ઘૂસી જાય છે ઘરમાં, નથી કોઈ અનાજ પાણી, બધે અનાજ મોકલાવે છે, પણ અહીં નવી नगरी में हमारा अनाज नहीं आता. न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स जू में एक बाघ में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं और वहां कुछ अन्य प्राणी भी इसी तरह के संक्रमण के शिकार लग रहे हैं. ऐसे में वडोदरा शहर में सयाजी बाग जो जू है वहां स्थिति को काबू में रखने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. यहाँ प्राणियों के पिंजरों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी तरीके के संक्रमण से बचाया जा सके. लोकल ट्रांसमिशन अब कहीं कहीं वडोदरा शहर में और पूरे गुजरात में देखा जा रहा है और उसी के तहत प्राणियों को सुरक्षा दिए जाना भी आवश्यक हो जाता है और इसीलिए सीधे रूप से इंसानों और प्राणियों का संपर्क जो है वो कम से कम रखने की कोशिश कमाटी बाग में की जा रही है. साथ ही सैनिटाइजर का छिड़काव कर प्राणियों को वायरस से बचाने की मुहिम कमाटी बाग में शुरू कर दी गई है. कमाटी बाग में हजारों की संख्या में पशु पक्षी रहते हैं. ऐसे में किसी भी तरीके का वायरस इन प्राणियों को ना लगे, इसकी पूरी चौकसी जू प्रबंधन द्वारा बरती जा रही है. हमारा जो सयाजी बाग जू है, हमने उसे काफ़ी पहले से यहाँ पे काफ़ी डिसइंफेक्टेंट को लेके हम बहुत ही सतर्क रहे हैं. आप जानते हैं जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन अनाउंस किया उससे 1 हफ्ते पहले से पब्लिक के लिए हमने जू बंद कर रखा था. उसके बाद जो मेजर पब्लिक स्पॉट्स हैं जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा गैदर होती है, जू में इकट्ठा होती है, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके कंटिन्यूस 1 हफ्ते तक उन पब्लिक स्पॉट्स को भी हमने सैनिटाइज़ किया है. हमारे जो केमिकल्स हैं उससे पूरा उसको डिसइंफेक्टेंट
किया गया है। उसके बाद जो एनिमल एनक्लोजर्स और एनिमल नाइट हाउसेज़ हैं उनका डिसइंफेक्टेंट का तो अपना ज़ू का रूटीन वर्क रहता है उसको, और इसलिए वो जो पूरे एरियाज़ है उसको 2 फेजेज़ में मॉर्निंग इवनिंग 2 बार इसको तमाम पूरे एरिया को डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, सैनिटाइज़ किया जाता है। सारे जो स्टाफ है वो प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के ही अपना काम करते हैं, वही गाइडलाइंस में भी आया है कि उसी तरह से काम करना है। और हो सकता है एनिमल से रिलेटेड जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके फीडिंग बास्केट्स, फीडिंग ट्रेज, फीडिंग व्हीकल, उस सब को सैनिटाइज़ किया जाता है। लॉकडाउन से पहले से ही जो ज़ूज़ और नेशनल पार्क सेंचुरीज़ जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो बंद हो चुके थे पब्लिक के लिए, इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा, वाइल्ड लाइफ को इसमें बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और सभी अलर्ट, सभी ज़ूज़ में हाई अलर्ट सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है। सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी, IVRI, इज़्ज़तनगर, इन सब की गाइडलाइंस आ गई हैं कि ज़ू को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और मैं कहूँगा कि उस हिसाब से हम लोग ऑलमोस्ट सारे प्रिकॉशंस और सारे स्टेप्स लेकर ही काम कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो बड़ौदा जू का एनिमल है वो सारे सेफ है। वी कैन से दैट हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ हमारे किसी भी एनिमल में को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यूं तो पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन आसमान में आज एक खूबसूरत नज़ारा देखने मिलने वाला है। सन 2020 का पहला सुपरमून आज आसमान में दिखेगा। आज जो सुपरमून होने जा रहा है उस पर खगोलविदों का कहना है कि आसमान में साल 2020 का पहला सुपरमून ये है, और इस पूरे साल में कुल 13 पूर्णिमा होगी, लेकिन माघ पूर्णिमा बेहद खास है क्योंकि आज रात आसमान में चांद पहले से ज्यादा बड़ा और बेहद खूबसूरत दिखेगा। ये साल का और दशक का पहला सुपरमून है। सुपरमून उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो चंद्रमा के बारे में जानना और उसका अन्वेषण करना चाहते हैं। सुपरमून के कारण चांद हर दिन के मुकाबले 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। हालांकि देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है और आसमान बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन पूरे भारत से सुपरमून का नजारा देखने का अंदाजा लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते घरों से बाहर तो हमें नहीं निकलना है, लेकिन अपने अपने घरों की छतों पर जाकर एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर सुपरमून का ये नजारा आप जरूर देख सकते हैं। सुपरमून असल में ग्रहण के चलते होता है, परंतु आज का खगोलीय नजारा कुछ अलग है। आज का चांद लाल नहीं होने वाला है, लेकिन अपने असल कद से बड़ा दिखेगा। सुपरमून के दौरान खान पान की कोई परहेज नहीं है, आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो आज इस खगोलीय घटना का जरूर लाभ ले, क्योंकि वैसे ही लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में छत पर जाकर एक सुकून और एक ठंडक, आसमान का चंद्रमा जो होता है उसकी जो प्रकाश होता है वो शीतलता देता है, और वो लाभ आज हम जरूर ले सकते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में निजी और सार्वजनिक सभी तरीके का परिवहन रोक दिया गया है। ऐसे में अस्पताल से अक्सर मरीजों को घर पहुंचने में या घर से अस्पताल पहुंचने में दिक्कतें आती है, लेकिन वडोदरा के कुछ रिक्शा चालकों ने इस पर निःशुल्क अपनी सेवाएं घोषित की हैं, और वो अस्पताल से लोगों को निःशुल्क घर पहुंचा रहे हैं और घर से अस्पताल। आज SSG अस्पताल से ऐसे ही एक मरीज को वडोदरा शहर के रिक्शा चालक ने नडियाद तक छोड़ दिया। दरअसल SSG अस्पताल से इस मरीज को GSFC नेशनल हाईवे नंबर 8 ब्रिज नीचे छोड़ने का फोन आया था, लेकिन वहां से कोई और वाहन नहीं मिलने पर मरीज को रिक्शा चालक सुरेश भाई द्वारा नडियाद तक छोड़ दिया गया, और रिक्शा चालक ने यह निःशुल्क सेवा मरीज को दी। અમે હાથ જ નાખીએ અને નડિયાદથી બરોડા આવેલ દવાખાનામાં ही 108માં આવેલા, અને આ આજે કોઈ સાધન ન હોવાથી અમારું અને આ ભાઈ સુરેશભાઈ અમને મૂકવા આવે છે। પૈસો લેવાનો નહીં, ફ્રી ચાર્જમાં આવે છે। अटलादरा में BAPS संस्था का स्वामीनारायण मंदिर है, जहां फूड पैकेट्स तैयार हो रहे हैं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। वहां आज OSD वडोदरा के और साथ ही साथ म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय ने पहुंचकर वहां किस तरह भोजन तैयार किया जाता है उसका जायजा लिया।
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीएनएम के अपडेट्स 24 घंटे आपको मिलते रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।